हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नमस्कार। खरखोदा में मारुति प्लांट के विरोध में एक प्रदर्शन होना था, जिसकी तारीख 6 मुकर्रर की थी। और जो प्रदर्शन कर रहे थे ये वो लोग थे, वो वर्कर थे, एक्स एम्प्लॉई इनको कह सकते हैं मारुति के। जब मारुति में एक बड़ा हादसा हुआ था, बड़ी एक प्रदर्शन हुआ था, जो घटना हुई थी उसी से संबंधित ये लोग थे। इनको नौकरी से हटाया गया था और अब वो खरखोदा में प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रदर्शन की मंजूरी नहीं ली थी। उन्होंने जो खुशीराम हैं और दीपक हैं, इनकी समिति है जो, इनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन होना था। इससे पहले उन्होंने पंफलेट छपवाकर मारुति के आसपास गेट पर वर्करों को भी वितरित किए थे। इसके अलावा ITI के छात्रों को भी उन्होंने अपने इस आंदोलन में जोड़ने की मुहिम चलाई थी। उधर दूसरी तरफ ये मामला मारुति कंपनी के अधिकारियों को भी पता चल गया था और उन्होंने पुलिस को आगाह कर दिया था, पुलिस को सूचित किया था कि कुछ शरारती तत्व हैं जो मारुति कंपनी की छवि खराब करना चाहते हैं, जबकि मारुति कंपनी का प्लांट का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है। आगे कुछ समय में उद्घाटन होना है, लेकिन ये लोग ये अपनी षड्यंत्र के तहत इस तरह की एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं ताकि यहाँ मारुति का प्लांट अच्छे तरह से वर्किंग ना कर सके, या भ्रम फैलाना चाहते हैं यहाँ के लोगों के बीच, यहाँ के वर्करों के बीच। तो इस बात को पूरी गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन और पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर था। पुलिस जो ACP हैं खरखोदा के, जीत सिंह बेनीवाल जी, और खरखोदा थाना प्रभारी वीर सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल यहाँ तैनात कर दिया गया और जो भी यहाँ प्रदर्शन के लिए आया उसको यहाँ से वापस खदेड़ दिया गया, क्योंकि उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। इसी तरीके से जो आता गया उसको खदेड़ते चले गए और यहाँ प्रदर्शन नहीं हुआ। एक बार 2-3 व्यक्ति इकट्ठे आए, उन्होंने पुलिस की मानने से इनकार कर दिया, तो पुलिस ने उन्हें कुछ समय के लिए डिटेन कर लिया और उन्हें वापस भेज दिया। ACP जीत सिंह बेनीवाल ने स्पष्ट किया है कि खरखोदा IMT को लेकर किसी भी तरह की उपद्रवी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। शांतिपूर्वक माहौल यहाँ रखा जाएगा। अगर ये मानेसर से रिलेटेड कर्मचारी हैं तो अपना मानेसर गुड़गांव में जाकर प्रॉपर चैनल अपनी कार्रवाई करें। इस तरह का प्रदर्शन यहाँ बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। प्रदर्शन के लिए मंजूरी लेनी पड़ेगी, शांति प्रिय रहेगा। अपनी मांग पहले प्रॉपर चैनल से कराए। प्रदर्शन की यहाँ अभी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई मारुति कंपनी में अभी कार्य कर रहा है, खरखोदा प्लांट में है, उसकी कोई समस्या है तो वो अपनी समस्या के लिए प्रॉपर चैनल जा सकता है। अगर फिर भी ये नहीं माने तो इनके खिलाफ FIR दर्ज के कार्रवाई आगे शुरू की जाएगी। लेकिन यहाँ पर माहौल बिल्कुल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। यहाँ अभी प्लांट लगा है, आगे और तरक्की होनी है। सरकार का भी विजन स्पष्ट है, यहाँ लाखों रोजगार मिलने हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस तरह के मामले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने वर्करों से ये अपील की है कि वो अपने प्रॉपर चैनल अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इस तरह की हुड़दंगबाजी या यहाँ माहौल ख़राब करने की कोशिश की तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिन लोगों के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होना था, उन्होंने दावा किया था कि वो मारुति कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ़ हैं। वे यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी अपना रहे हैं, स्थायी रोज़गार नहीं दे रहे हैं, उन्हें भी रोज़गार से निकाला गया है। यहाँ के किसानों की ज़मीन एक्वायर की गई है, लेकिन उनके बच्चों को रोज़गार की कोई पॉलिसी नहीं है। इस तरह की वो लोगों को बातें बता रहे थे और उन्हें अपने साथ जोड़ रहे थे और आंदोलन के लिए उन्हें तैयार करने की कोशिश में जुटे थे। उनका कहना है कि वे सभी वर्करों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं और वो कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मारुति कंपनी उनके इस कार्य को पूरी षड्यंत्र की दृष्टि से देख रही है और उन्हें आशंका है कि यहाँ कोई उपद्रवी कार्य भी किया जा सकता है इस प्रदर्शन के माध्यम से, ताकि मारुति की छवि खराब हो। उधर पुलिस को भी इस तरह के इनपुट मिले थे कि अगर इनके इस तरह के बगैर परमिशन के आंदोलन स्वीकार किए गए तो आगे आने वाले समय में माहौल बिगड़ सकता है और यहाँ प्रदर्शन का माहौल बन सकता है। नहीं हम तो रोक सकते हैं। हमारे पास समय सीधा है। मैं 3-4 घंटा लगा 1 घंटा चला जाएगा।
हाँ तो जब पूरे देगा तो हम लोग परमानेंट करेंगे हम लोग पेपर देने के बाद काम कराने के बाद रिजल्ट भी नहीं आया ऊपर मंदी भी नहीं की हम लोग को हाँ गुड़गांव दो इस बात के लिए गुड़गांव लड़ो जाके वहाँ दे दिए थे तो पेपर जो है कि बात ये है काम करा लेने के बाद में मारूति को तो ये नहीं है कि लोग लालच नहीं देना चाहिए। मान लीजिए इससे क्या होता है जिस उम्र में लड़का भविष्य बनाता है 18 से 22 वर्ष में उस सरकारी नौकरी का अपना और भी कुछ आवेदन देख सकता यहाँ के लिए परमिशन आप लोगों के पास है सर। आज कुछ वर्करों का यहाँ प्रदर्शन था, क्या कुछ बताना चाहेंगे? भारी पुलिस तैनात है। ये मानेसर में जो इंसिडेंट हुआ था ना काफ़ी साल पहले, उनके जो कर्मचारी हैं ना उसमें से कुछ अस्थायी कर्मचारी है जो यहाँ लोकल आके यहाँ इस प्लांट जो अभी मारुति का जो प्लांट लगा है इस क्षेत्र का जो विज़न है उसमें आके थोड़ा बहुत ये कह रहे थे कि हम मेमोरेंडम देंगे, परमिशन कहीं इन्होंने ले नहीं रखी है। तो हमारा तो यही है कि इनको हमने पहले भी इनको नोटिस जारी किया है कि यहाँ आके आप अव्यवस्था नहीं करोगे और ना ही अपना कानून व्यवस्था को प्रभावित करोगे। तो हमने इनको कह दिया है, कुछ आए हमारे संपर्क में आए थे, इनको वापस भेज दिया है और कोई भी कानून व्यवस्था को ख़राब करेगा तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। और ये प्लांट एक क्षेत्र के बच्चों के युवाओं के लिए रोज़गार के लिए है, यहाँ किसी को कानून व्यवस्था ख़राब करने नहीं दी जाएगी। सर ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा पुलिस की तरफ से? हमारा तो ये मैसेज है कि आप प्रॉपर चैनल, जिसको भी अपनी मांग रखनी है तो प्रॉपर चैनल जाओ, कोई भी धरना प्रदर्शन ये अलाउड नहीं होगा। अभी प्लांट चला नहीं है, इस क्षेत्र का विकास हो रहा है, तो सरकार का ये विज़न है, इस क्षेत्र का विकास का विज़न है ये प्लांट। इस प्लांट में किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। जैसे कि जितने भी लोग, जितने भी बच्चे आए थे एक एक दो करके, वो सारे बाहर के थे, यहाँ का कोई नहीं था। वो मारुति प्लांट में कुछ बाहर के भी थे, लोकल भी हैं, तो हमने सबको समझा दिया है, प्रॉपर नोटिस भी दिया है। अगर फिर भी नहीं माने तो हम लीगल रूप से कार्रवाई करें। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 4064। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।